सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने घंटों पूछताछ की। दोनों से एनसीबी ने करीब 5 घंटे सवाल जवाब किए। खास बात यह भी रही कि दोनों ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। तो सवाल यह है कि रिया के बयान और वो ड्रग्स चैट आखिर किसके लिए थे। इस बीच एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर दोनों के फोन को जब्त कर लिया है। इन फोन्स को एनसीबी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। माना जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच के बाद कुछ नए राज भी सामने आ सकते हैं। क्या सारा अली खान के मोबाइल फोन से सामने आएगा ड्रग्स का राज? क्या श्रद्धा कपूर के फोन में छिपी है बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर? क्या मोबाइल खोलेगा सारा श्रद्धा का ड्रग्स कनेक्शन? ये सवाल उठने लाजमी हैं। शनिवार को लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने दीपिका के साथ साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा के मोबाइल फोन को जब्त किया है। अब एनसीबी दोनों के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। कॉल डिटेल्स और चैट से ड्रग्स कनेक्शन का पता लगाया जाएगा। ड्रग्स केस में सारा अली खान इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका कोई ड्रग्स चैट सामने नहीं आया है। एनसीबी को ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है जिसमें सारा किसी से ड्रग्स की डिमांड कर रही हैं या ड्रग्स लेने की बात कह रही हैं। अब तक की जांच के मुताबिक पूछताछ में सारा ने माना है कि सुशांत कई बार शूटिंग के दौरान वीड लेते थे, लेकिन सुशांत को ड्रग्स देने की बात से इनकार किया। सारा ने माना कि वो कभी कभी सिगरेट पीती हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन कभी नहीं किया। सारा ने माना कि वो सुशांत के साथ पावना फार्म हाउस में पार्टी करती थी, लेकिन इन पार्टियों में वो ड्रग्स नहीं लेती थी। सारा ने यह भी माना कि उसने सुशांत के साथ काफी वक्त बिताया है, फॉरेन ट्रिप पर भी गई है, लेकिन उन्होंने कभी किसी ड्रग पेडलर से संपर्क नहीं किया। सारा अली खान से पूछताछ के लिए एनसीबी ने सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर रखी थी। यह लिस्ट रिया चक्रवर्ती के बयान के आधार पर बनाया गया था। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को सुशांत और सारा के बारे में काफी कुछ बताया, जिसका सीधा लिंक ड्रग्स केस से है। एनसीबी ने सारा से पूछा कि वो सुशांत के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप में थी, यह रिलेशनशिप कब से कब तक था, क्या उन्होंने कभी सुशांत के साथ ड्रग्स लिया, वो सुशांत के साथ कहां कहां गई थी। इन सारे सवालों के जवाब एनसीबी ने सारा अली खान से मांगे थे। करीब 5 घंटे तक सारा अली खान से पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान सारा से सबसे ज्यादा रिया से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। हालांकि इस पूछताछ में जब एनसीबी ने उनके पुराने फोन के बारे में पूछा तो सारा इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। एनसीबी ने सारा से साल 2017 और 2018 में इस्तेमाल किए गए फोन के बारे में पूछा। एनसीबी की डिमांड के बाद भी सारा वो फोन नहीं उपलब्ध करा सकी। सारा ने एनसीबी को कहा कि उन्हें उस फोन की कोई जानकारी नहीं है। सवाल है कि क्या सारा एनसीबी से कुछ छिपा रही है। इस बीच ड्रग्स लिंक मामले में नाम सामने आने के बाद सारा के साथ साथ श्रद्धा कपूर को भी तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। शनिवार को श्रद्धा कपूर से जो सवाल किए गए उसका पहला फोकस उस ड्रग्स चैट को लेकर था जिसमें श्रद्धा और जया के बीच सीबीडी ऑयल की बात हो रही थी। जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। हे, थैंक यू। सुनो, मुझे अभी एसएलवी से मिलना है। रियाज शाह पर कई फिल्म स्टार्स को ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप है और इसी जांच के दौरान श्रद्धा कपूर का नाम निकलकर सामने आया। इसके साथ ही एक पेडलर ने भी दावा किया है कि वो श्रद्धा कपूर को ड्रग्स सप्लाई करता था और एनसीबी अब इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में श्रद्धा कपूर ड्रग्स का सेवन करती थी और जो इस पेडलर ने दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है। जानकारी मिली है कि जया और श्रद्धा के बीच हुई इस चैट के सवाल पर श्रद्धा थोड़ी अनकंफर्टेबल नजर आई। उन्होंने सवाल को टालने की कोशिश की, गोलमोल जवाब दिया, यानी जवाब में कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दी। सीबीडी ऑयल के बारे में जब श्रद्धा कपूर से पूछा गया तो श्रद्धा ने बताया, मैंने सीबीडी ऑयल केवल एक बार मंगवाया था। मैंने सीबीडी को पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूसेज के लिए